अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोलोकेशंस इन कॉर्पस लिंग्विस्टिक। इसमें हम डेफिनेशन, एग्जांपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कोलोकेशंस की डेफिनेशन की तरफ। कोलोकेशन से मुराद लैंग्वेज के अंदर वो वर्ड पेयर्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि नेचुरली एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और इसके अलावा एक प्रॉपर मीनिंग देते हैं। वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रेक अ लेग जो कि एक कोलोकेशन है जिसका मतलब है गुड लक। इस कोलोकेशन का इस्तेमाल ख़ास तौर पर किसी भी परफॉर्मेंस से पहले किया जाता है। ये जो वर्ड ब्रेक है और जो लेग है, इन दोनों का आपस में काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है। इस फ्रेज़ के अंदर ब्रेक अ लेग से मुराद ये मतलब नहीं है कि आप किसी की टांग तोड़ रहे हो या इरादा रखते हो, बल्कि इसका जो सिंपल मीनिंग है वो ये है कि आप किसी को दुआ दे रहे हो, किसी को जो है ना मोटिवेट कर रहे हो कि आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से दो। आप उसको बेस्ट ऑफ लक कह रहे हो और दूसरे वर्ड्स में आप उसको गुड लक कह रहे हो कि तुम ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से दोगे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोलोकेशंस को बंडल्स भी कहा जाता है। हम कोलोकेशंस के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिसके ज़रिए से कोलोकेशंस का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में क्लियर हो जाएगा। में सबसे पहले हमारे पास आता है हैवी रेन। अब हैवी रेन क्या है? ये जो पेयरिंग है ये हमें दिखाता है एक कॉमन वे जो डिस्क्राइब कर रहा है एक इंटेंस रेनफॉल को। टेक अ लुक। अब टेक अ लुक में क्या है? एक फिक्स्ड फ्रेज़ है जो हमें सजेस्ट करता है कि हम किसी चीज़ को देखें। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, ये डिस्क्राइब करता है कॉफ़ी को एक इंटेंस फ्लेवर के साथ या फिर हाई कैफीन कंटेंट के साथ। मेक अ डिसीजन। अब मेक अ डिसीजन क्या है? ये एक ऐसा फ्रेज़ है जो हमें रेफ़र करता है उस एक्शन ऑफ डिसाइडिंग के साथ कि आपने कोई फ़ैसला लेना है। अब बढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल पेयरिंग। नेचुरल पेयरिंग में हम देखेंगे कोलोकेशन वो वर्ड्स होते हैं जो कि नेचुरली एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैवी रेन। ये जो हैवी रेन है ये नेचुरली एक दूसरे के साथ जुड़ गया है जिसका मतलब है इंटेंस रेनफॉल। कोलोकेशन की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है फिक्स्डनेस। फिक्स्डनेस से मुराद कोलोकेशन के अंदर वो फिक्स्ड वर्ड कम्बिनेशन है जो कि कॉमनली लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। और थर्ड पे कोलोकेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो है फ्रीक्वेंसी। जो कोलोकेशन हैं ये फ्रीक्वेंटली किसी भी लैंग्वेज के अंदर पाए जाते हैं और ये फेमिलियर होते हैं नेटिव स्पीकर से। नंबर 4 पे हमारे पास आता है मीनिंगफुल यूनिट। तो ये जो कोलोकेशंस हैं ये कोहेसिव मीनिंग के फॉर्म में होते हैं एक यूनिट के तौर पर। नंबर 5 पे हमारे पास आता है सिमेंटिक यूनिटी। ये जो कोलोकेशंस होते हैं इनका नेचुरल कनेक्शन होता है मीनिंग के साथ, क्योंकि ये लैंग्वेज के इस्तेमाल के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कि ये उसको क्लियर बनाते हैं और एक्सप्रेसिव भी बनाते हैं। अब हमारे पास आता है कंक्लूजन। ये जो कोलोकेशंस हैं ये लैंग्वेज के इस्तेमाल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग वर्ड एसोसिएशन बनाते हैं। ये कोलोकेशंस जो है ना लैंग्वेज के इस्तेमाल में एज अ बैकबोन के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा इनका जो नेचुरल पेयरिंग है, इनकी फ्रीक्वेंसी, फिक्स्डनेस, मीनिंगफुल यूनिटी ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है लैंग्वेज के फ्लुएंसी, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और रिचनेस ऑफ एक्सप्रेशन किसी भी गिवन लैंग्वेज के अंदर। इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है और यूटिलाइजिंग कोलोकेशन है ये इन्हेंस करता है लैंग्वेज के प्रोफिशिएंसी को और मदद देता है कि हम एक प्रिसाइज मीनिंग जो है ना कन्वे कर सकें अपने स्पीच और राइटिंग के थ्रू किसी भी लैंग्वेज में। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कोलोकेशन, इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।